हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हल कीजिए। मापांक 1/2x माइनस 1 छोटा या बराबर है 3 से, जहां x जो है वह 1/2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, देखिए इसको हल करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं कि यदि हमारे पास में कोई मापांक वाली असमीका हो जो क्या दी हुई है, मापांक x छोटा या बराबर है a से, तो इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य होता है कि x का मान जो है वह क्या होगा, माइनस ए से प्लस ए के बीच में आएगा। यह इसका तात्पर्य होता है। तो देखिए x का मान क्या आएगा, माइनस ए से प्लस ए के बीच में आएगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए माइनस ए से, तथा या फिर हम और बोल देते हैं। अब और का क्या तात्पर्य होगा कि दोनों का जो हल मिलेगा उसका हमें क्या करना होगा, सर्वनिष्ठ करना होगा, यानी कि इंटरसेक्शन करना होगा। तो यह दोनों असमीकाओं को यह संतुष्ट करना चाहिए। और तो ऐसा हमको क्षेत्र देखना है जो दोनों को संतुष्ट करे। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास मापांक 1/2x माइनस 1 है। 1/2x माइनस 1 है, यह छोटा या बराबर है 3 से। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो 1/2x माइनस 1 जो है वह बड़ा या बराबर होगा -3 से। और इसी के साथ देखिए और में क्या रहेगा, और में रहेगा 1/2x माइनस 1 जो है वह छोटा होगा 3 से। इन दोनों को हल करना है और दोनों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल बनता है, वह उभयनिष्ठ जो हल बनता है वह हमको देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए 2x माइनस 1 है, इसको प्लस 3 इधर की तरफ लेके आ गए, क्योंकि हमें नहीं पता 2x माइनस 1 ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा, तो हम उसको गुणा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यह 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर आ जाएगा। और इसी के साथ 1/2x माइनस 1 जो है और -3 जो है वह छोटा हो जाएगा 0 से, छोटा या बराबर हो जाएगा 0 से। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हमने एलसीएम लिया तो ये 2x माइनस 1 आएगा, 1 प्लस 3 गुणा 2x माइनस 1 बनेगा। यह बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से। और के अंदर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से एलसीएम लिया तो 1 माइनस 3 गुणा 2x माइनस 1 बटा यहाँ से 2x माइनस 1 हो जाएगा। यह छोटा या बराबर हो जाएगा 0 से। यह बन जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल किया तो यहाँ से कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस 3 दूनी 6 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बटा में यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 2x माइनस 1 आ जाएगा। तो 2x माइनस 1 आ जाएगा, यह बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से। और दूसरे वाले को हल कर लेते हैं। तो दूसरे वाले को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 6x और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बटा में यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1 आ जाएगा। यह बड़ा या बराबर हो जाएगा, देखिए छोटा या बराबर हो जाएगा 0 से। यह बनेगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 6x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटा 2x माइनस 1। यह बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसको बोल सकते हैं 4 माइनस 6x बटा 2x माइनस 1, यह छोटा या बराबर हो जाएगा 0 से। देखिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, संख्या रेखा बनाई और संख्या रेखा पर इन दोनों के जो मूल हैं उनको रखा। तो जैसे कि हमने 2x माइनस 1 है उसको 0 के बराबर किया, तो 1/2 मिलेगा। और यहाँ पे 6x माइनस 2 जो है उसको 0 के बराबर किया, तो यहाँ पे 1/3 मिलेगा। तो यहाँ से 1/3 और 1/2 मिलेगी। 1/3 हमारे पास में, 1/2 हमारे पास में क्या होता है, 1/3 हमारे पास छोटा होता है, 1/2 बड़ा होता है। तो 1/2 दाईं तरफ आएगा और 1/3 बाईं तरफ आएगा। अब देखिए 1/2 से बड़ा अगर कोई हम मान लेते हैं, तो हमारे पास में दोनों ही संख्याएं जो हैं वह क्या बनती है, हमारे पास दोनों ही संख्याएं धनात्मक होती है। तो यहाँ धनात्मक चिन्ह आ जाएगा। -1/3, 1/3 से 1/2 तक अगर हमने कोई भी संख्या ली, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, तो इस कारण से यहाँ ऋणात्मक आ जाएगा। और अगर हमने 1/3 से कोई भी अगर छोटी संख्या ली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। तो यह बनेगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब x का मान 1/3 यानी कि माफ कीजिए, x का मान 1/3, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, x का मान हम 1/3 ले सकते हैं, लेकिन जो हर है वह हमारे पास में 1/2 नहीं हो सकता, क्योंकि हर में 0 नहीं आ सकता। तो यह बनेगा। देखिए और यहाँ से हम बोल सकते हैं, इसके अलावा यहाँ वाला जो बनेगा वह क्या बनेगा, देखिए हमने दोनों खंडों को क्या किया, 0 के बराबर किया। तो एक बार तो कितना आ रहा है हमारे पास में, 1/2 आ रहा है।
और एक बार कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है, तो 1/2 छोटा होगा, 2/3 बड़ा होगा। तो हमने इस प्रकार से इसको लिखा। अब 2/3 से अगर बड़ी कोई भी हम संख्या ले रहे हैं यहाँ पे, तो वह क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये ऊपर वाला जो अंश है वह तो धनात्मक हो, वह तो ऋणात्मक हो जाएगा, और हर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, तो यह हमको ऋणात्मक राशि देगा। अब देखिए, यदि हमारे पास में x का मान यदि हम 1/2 से 2/3 तक लेंगे तो दोनों धनात्मक बनेंगे, यह हमारे पास धनात्मक आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यह पुनः ऋणात्मक आ जाएगा, अगर 1/2 से छोटा लिया तो। अब देखिए यहाँ पे 2/3 तो हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन 1/2 को हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि यह हर में लिखा हुआ है। देखिए यह हमारे पास शर्त है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, लेस देन, यहाँ पे हमको छोटा या बराबर चाहिए 0 से, तो यानी कि ऋणात्मक चाहिए, ऋणात्मक में हमारे पास में ये हल बनेगा, और इसी प्रकार से यहाँ जो है धनात्मक में ये वाला हल मिलेगा, यह बनेगा। अब देखिए हमको इन दोनों में से यह वो वाला भाग देखना है जो कि क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसका तात्पर्य हम क्या कर लेंगे इसको, एक ही संख्या रेखा पर इन दोनों को प्रदर्शित कर देते हैं। तो देखिए ये हमने एक ही संख्या रेखा पर इन दोनों को प्रदर्शित किया, तो यह तो हो गया 1/3, यह तो हो गया 1/3, यह हो गया 1/2, और यह हो गया 1/2, और यह हो गया 2/3। तो देखिए पहली असमीका के अनुसार 1/3 से 1/3 से छोटा और 1/2 से बड़ा, यह 2 भाग संतुष्ट होते हैं, जहाँ पे यहाँ 1/2 को शामिल नहीं करना है, और दूसरी वाली असमीका के अनुसार, दूसरी वाली असमीका के हल के अनुसार हमारे पास 1/2 से तो छोटा, तो 1/2 से तो हम बोलेंगे छोटा, और 2/3 से बड़ा, 2/3 से बड़ा, यह भाग हमारे संतुष्ट होते हैं। तो उभयनिष्ठ कौन-कौन सा होगा, जो दोनों को संतुष्ट करता है? तो देखिए, यहाँ से 1/3 से छोटा वाला भाग दोनों को संतुष्ट करेगा, और 2/3 से बड़ा वाला भाग भी दोनों को संतुष्ट करेगा, और 2/3 को हमें शामिल करना है, तो हमारे पास जो हल हो जाएगा इस समीकरण का, वह क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का, अब और लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, हमको क्या करना है, इसका संग करना है, यानी कि सर्वनिष्ठ करना है, यानी कि इंटरसेक्शन करना है, यानी कि हमको उभयनिष्ठ भाग देखना है। तो यह क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से 1/3 बंद अंतराल यूनियन, और यहाँ से 2/3 यानी कि संघ 2/3 से अनंत तक हो जाएगा। हमने दोनों का क्या कर लिया, जो उभयनिष्ठ भाग है वह देख लिया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।